आपका आयल डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ पढ़ते हुए? यस, ये जितेंद्र मांझा कह रहा है बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे जी। तो पढ़ता रहो ऐसे ही, ठीक है। तो हमने काफी चैप्टर डिस्कस किए थे। अब मुझे बताइए पहली बात, तो आप ऑनलाइन टेस्ट क्यों नहीं सजेस्ट करते? मैंने जब वो टेस्ट आपको अपलोड कर दिया है, देखिए दो टाइप के टेस्ट चल रहे हैं। आप उस फॉर्मूले को, उस पोस्ट को समझिए। पहली बात तो मैंने एक ऑनलाइन फिजिक्स का टेस्ट जारी किया है जो एयरफोर्स और नेवी के डिफेंस की कैटेगरी का है, जिसमें 25 क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम का। आप उस क्लियर। और एक मैं डेली क्विज ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। डेली क्विज चल रहा है, जैसा कि न्यूज़पेपर में भी था। उस डेली क्विज का जो मैंने आज क्वेश्चन डाला है, वो अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया मेरे को। सिर्फ ये संदीप बिश्नोई जो है वो कंटिन्यू क्वेश्चन को कर रहा है। कहीं ये 1000 रुपए ले गए फिर मुझे मत कहना कि सर आपने भेदभाव कर दिया। वो बच्चा डेली पढ़ रहा है, उसने सब्सक्राइब भी किया है, इंग्लिश का कॉम्पिटिटिव कोर्स भी खरीदा, जस्ट 50 रुपए का था। और बच्चों में ये भी कहूंगा कि उसमें फिजिक्स के सुपर 1300 क्वेश्चन हैं, वो भी ले लीजिए। अलजेब्रा के क्वेश्चन है, कई मैथ के कोर्स भी मैंने अपलोड किए और भी करता रहूंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा अपने लक्ष्य को साथ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हमने कल एनर्जी तक तो पढ़ लिया था और उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया भी है, रिकॉर्ड कर दिया था, क्लियर। आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंगों का संयोजन। क्या पढ़ेंगे भाई? स्प्रिंगों का संयोजन। कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। किसी को पता है ये कितने टाइप के होते हैं? अब आप कहोगे ये क्यों पढ़ा रहे हो? इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मैं दोनों को डायग्राम से उसका फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर इसके ऊपर कल जो है मैं इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज हम इसको समझते हैं कि क्या पोजीशन है। सुनिए, पहले हम पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन भाई? सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम। क्या पढ़ रहे हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसमें क्या होता है देखिए, अगर ये स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट है, मान लीजिए ये पहला स्प्रिंग है और ये दूसरा स्प्रिंग S1 और S2, तो S1 का जो सेकंड एज है, किनारा है, जो इसका अंतिम छोर है, वो S2 के फर्स्ट एज से छोर से कनेक्ट है। और S2 का जो फाइनल एज है वो एक m मास की ऑब्जेक्ट से कनेक्ट है, तो वेट mg डाउनवर्ड होगा, बिल्कुल होगा। तो मान लीजिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट क्या है? K1 और K2 है। अब अगर ऐसी कंडीशन में आप K टोटल फाइंड करोगे तो मैं बता दूं आपको, इसका K टोटल ऐसे आता है 1/K टोटल इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। ये सीरीज का है, ध्यान रखना है। अब आपको इस फॉर्म में ना पूछ के दूसरी फॉर्म में पूछ ले, तो इसकी दूसरी फॉर्म आप जानते हो वो होती K1 K2 बट्टे K1 प्लस K2। अब आपको पूछा जाए कि अगर इस स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया जाए तो ये ऑसिलेट करेगा। अगर वो ऑसिलेट करेगा तो बताइए एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लग रहा है? तो टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो वो टाइम पीरियड आप कैसे फाइंड करोगे? T इक्वल्स टू 2 बट्टे ओमेगा, और हम पढ़ते हैं पीछे m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k बाई m, तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k बाई m। तो बच्चों बताइए T इक्वल्स टू 2 बाई अंडर रूट, मेरे पास क्या बचेगा? ओमेगा से मैं डिवाइड करूंगा, अंडर रूट में क्या मिला भाई? K बाई m, m ऊपर चला गया, अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। अब k कितना है टोटल इसका? दिस, पुट दिस m अपॉन K1 K2, ये हो जाएगा K1 प्लस K2। इस तरह से दो स्प्रिंगों का परिणामी के आप निकाल सकते हो, रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो।
और इसी फॉर्मूले से दो स्प्रिंगों के कॉम्बिनेशन का आप टाइम पीरियड भी या उस कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब खुदा ना खास्ता आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाए। अब इसमें तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसे, जैसे मान लीजिए कि ये m कितना है 2 kg है और ये है 1 न्यूटन पर मीटर और ये है 2 न्यूटन पर मीटर। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपल। तो t इक्वल्स टू 2 पाई कितना है भाई m 2 kg k1 plus k2 1 plus 2 3 और 1 into 2 2 this t equals to 2 pi रूट 3 सेकेंड। ये आंसर आ गया अपने पास। तो इस तरह का नॉर्मल कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। पर अगर मान लो आपको n स्ट्रिंग दे दे तो n स्ट्रिंग में आपको सिंपल इस फॉर्मूले से उठाना है कि 1 upon k टोटल इक्वल्स टू 1 upon k1 1 upon k2 डैश 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 1 upon kn। अब अगर मान लो सबका k इक्वल कर दिया जाए, अगर इक्वल कर दें तो 1 upon k टोटल इक्वल्स टू 1 upon k डैश डैश 1 upon k। और बताइए 1 upon k कितनी बार रिपीट होगा? n बार। अगर वो n बार रिपीट होगा तो मैं कह सकता हूं n into 1 by k। तो 1 upon k टोटल कितना मिला मेरे को? n by k। तो k टोटल कितना आएगा? k by n। गॉट। अब मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि 10 स्प्रिंग है और 10 स्प्रिंग में टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग कितने हैं? 10 हैं। और मान लीजिए हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? अभी 2 है। तो बताइए कि टोटल कितना है, कितना होगा? ठीक, तो मुझे के टोटल चाहिए तो 2/10 कितना मिलेगा? के टोटल 0.2। क्लियर? इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। और मान लो अगर ये 100 दे देते 10 से डिवाइड कर। तो इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर n स्प्रिंग कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना? उनका रिजल्टेंट टाइम पीरियड कितना होगा वो हमने सीखा। आपको बिल्कुल समझ आया है। तो दोस्तों इसमें डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि ये इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, टाइम पीरियड बताओ। और अगर 10 स्प्रिंग है तो कितना होगा, 20 है तो कितना होगा, कुछ इस तरह से। अब मैं आपको थोड़ा सा पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सिखा देता हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है सुनना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उसमें सीधा मल्टीपल होता है। इसमें तो डिवाइडेशन ज्यादा हो रहा है, उसमें मल्टीप्लीकेशन ज्यादा है। तो देखिए उसके डायग्राम भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं पैरेलल के। जरा आपको समझना है ध्यान से। पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम, समांतर क्रम क्या है सुनिए। जैसे मान लीजिए एक ये स्प्रिंग ऐसे हो गए और ये दूसरा स्प्रिंग भी ऐसे कनेक्ट हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलेंगे? पैरेलल। देखो जिसका हर एक का जो कनेक्शन पॉइंट है वो अलग अलग। अब मान लो ऐसे ना हो कि अगर ऐसे दे दिया जाए कि ये एक स्प्रिंग है, ये m मास का ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा स्प्रिंग है और ये इधर किसी रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट है, ये भी इधर रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट है। ये S1 ले लो, S2 ले लो, ये K1 है, इसका K2 है। तो बच्चों ये भी ध्यान रखना पैरेलल ही है, सीरीज नहीं है ये। क्योंकि देखो इसका एक कनेक्शन रिजिड सपोर्ट से, इसका भी एक कनेक्शन रिजिड सपोर्ट से। अब इसका अगर K निकालें तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। K टोटल है K1 प्लस K2, सिंपल। तो T इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस K2। गॉट? सिंपल। ये तो आपको समझ आ गया। अब मान लीजिए अगर n की बात करें तो K टोटल इक्वल्स टू क्या मिलेगा? K1 K2 डैश डैश Kn। और अगर सब इक्वल हो जाए तो Nt। ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 10 स्प्रिंग है और हर एक का K कितना है? 200। तो बताइए K टोटल कितना होगा? तो K टोटल कितना मिलेगा? 10 into 200, अरे 200 है तो 2000 न्यूटन पर मीटर। इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि थ्योरेटिकली हम इसको इस तरह से कवर अप करते हैं। पर बच्चों इसके ऊपर एक और फॉर्मूला भी है जो सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया था। देखिए क्या है, एक तो आपको मैं के सीरीज की बात करता हूं और एक के पैरेलल की बात करता हूं। के सीरीज ये रहा जी, नहीं ये नहीं, के सीरीज पहले वाला था। क्या आया था मेरे पास? K बाई n।
क्लियर। और अगर केपी की बात करो तो क्या आया मेरे पास एन के, तो के एस सीरीज बट्टे के ऑफ पैरेलल कितना हो जाए, एन से एन तो कटेगा नहीं, के से के कटेगा, तो 1/n², तो केपी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, n² ऑफ के एस। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल वाला सीरीज वाले का n² का मल्टीपल होता है, ध्यान रखना है आपको। और दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, कुछ इस तरह से कि kp माइनस के एस बता दो, तो nk माइनस k बाई एन, क्या मिलेगा, k बाहर, n² माइनस 1/n। ये भी अपने आप में फॉर्मूला है। ये दोनों क्वेश्चन आपको दिमाग में रिमेंबर होने चाहिए, अगर ये नहीं होते हैं तो नंबर कटेंगे, ठीक है। केपी केएस का कितना मल्टीपल है और केपी माइनस केएस कितना होता है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द, या अपन कहें कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग सीरीज और पैरेलल और उसके ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस। तो दोस्तों पढ़ते रहिए कंटिन्यू। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, जितेंद्र माचरानी वगैरह बड़ी आपसे मतलब शिकायत आ रही हैं, आप वीडियो को वॉच करें, ना कि शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके, ठीक है। और कंटिन्यू जुड़ते रहिए और अच्छे अच्छे टॉपिक में आपके सामने लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, श्री राम।